हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम सभी को, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, खमा गणी। तो जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि आपके पशु परिसर एग्जाम की क्लासें वो आपको यहाँ पे रेगुलर आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। रेगुलर आपकी क्लासें वो अपलोड कर दी जा रही है। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके सामने ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके पशु परिसर एग्जाम में आपके लिए रामबाण साबित होंगे। इस क्लास से आपका ये वीडियो रहेगा मात्र और मात्र 15 या 20 मिनट का। यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांस है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो इस क्लास के एंड में आपको क्या कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के आपके नंबर दे दूंगा, ठीक है। उन पर मैसेज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। इससे पहले हमने 40 नंबर क्वेश्चन तक तो अपने हल कर लिए हैं अन्य वीडियो के अंदर। आगे आपके 20-25 जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हल करेंगे। बाद में आपके विज्ञान के क्वेश्चन है 20-30, वो मैं आपको करवाऊंगा कल, ठीक है। तो देखो 41 नंबर क्वेश्चन है। वैसे तो आज की क्लास का हमारा ये पहला प्रश्न है। प्रश्न बड़ा ही मज़ेदार है दोस्तों। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यह ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। सन निजामी का यह कथन किस दुर्ग के बारे में कहा गया है। लगाओ वे इस क्वेश्चन को स्टार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है। 100% एग्जाम में आने की चांस है कि एक ऐसा किला जिसका दरवाज़ा कोई भी आक्रमणी नहीं खोल सका, यह कथन हसन निमाजी ने कहा है। लेकिन यह कथन किस दुर्ग के बारे में कहा गया है। प्रश्न आपका इस प्रकार से आएगा एग्जाम में। ऑप्शन आपका सिवाना, कोमलगढ़, जालौर या बड़नेर। तो ये जो आपका कथन कहा गया है दोस्तों, यह कथन कहा गया आपके जालौर दुर्ग के बारे में। जालौर किले की अजेयता के बारे में ताज उल मासिन में हसन निजामी ने यह लिखा है कि यह एक ऐसा दरवाज़ा है जिसका कोई भी आक्रमणकारी है वो इस दरवाजे को खोल नहीं पाया। और जो जालौर का किला है ये आपके सोनगिरी पहाड़ी पर बना है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है आपका। इसे सोनगिरी कहा जाता है, कनकाचल कहा जाता है आपका। ये क्या इसके उपनाम है। आगे देखो 2 नंबर क्वेश्चन आज की क्लास का। वैसे 42 नंबर क्वेश्चन आपका। आगे प्रश्न जो आपसे पूछा है वो क्या है भाई, मजेदार क्वेश्चन है आपका। प्रश्न पूछा आपसे, देखिए, निम्नलिखित में से किस महल में जोधपुर शासकों का राज तिलक होता था। ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसा महल जहाँ पे जोधपुर के शासक थे उनका राज तिलक करवाया जाता था। ऑप्शन आपका मोती महल है, फूल महल है, श्रृंगार चौकी या उम्मेद महल है। कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों अरे लाडलो, ये दुर्ग कौन सा हो जाएगा। प्रश्न आपका ये पूछा है तो ये दुर्ग हो जाएगा बच्चे मेरे। कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन सी क्रिएट कर दो, श्रृंगार चौकी। श्रृंगार चौकी नामक महल में दोस्तों आपके जोधपुर के शासकों का क्या होता था, राज तिलक होता था, ठीक है। श्रृंगार चौकी ये आपके कहाँ पे, ये आपके कहाँ पे, ये आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में है। श्रृंगार चौकी स्पष्ट रूप से लिखा है, ठीक है। अब प्रश्न ऐसे आते हैं, देखो यहाँ पे बंदे ने क्या किया, श्रृंगार चौकी मुख्य स्थान जो फिक्स एकदम वो लिख दिया यहाँ पे। वो लिख ऐसे भी सकता था यहाँ पे, अगर वो आपको दुर्गों के नाम देता तो क्या उसका कुछ खो जाता। दुर्ग के नाम देता तो हमें सरल रहता ये याद। लेकिन उसने क्या रखा है, जो मेन बिंदु है, मुख्य पॉइंट जहाँ पे केंद्र है, उसका नाम दे दिया। तो प्रश्न इस प्रकार से आपके हार्ड बनते हैं, ठीक है। तो श्रृंगार चौकी में आपके जोधपुर शासकों का राज तिलक होता है। आगे प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपका मिलान करना है। हवेलियाँ पूछिए आपकी, हवेलियाँ ये कौन से स्थान पे है। तो चलिए मेरे साथ मिलान कीजिए इसका। केसर देव कानेडिया की हवेली कहाँ पे है। सर जी केसर देव कानेडिया की हवेली कहाँ पे है, मुकुंदगढ़ में है। बिल्कुल पहले का पहले से मिलान हो जाएगा, लेकिन इस हवेली को याद मत रखना, नहीं पूछेगा। महावीर प्रसाद गोयनका की हवेली कहाँ पे है। सर जी महावीर प्रसाद गोयनका की हवेली फतेहपुर में, और यह भित्ति चित्र के रूप में है, जहाँ पे कृष्ण की 8 गोपियाँ एक हाथी के रूप में चित्रित है। बिल्कुल महावीर प्रसाद गोयनका की हवेली आपके फतेहपुर में, ठीक है। ताराचंद रुइया की हवेली कहाँ पे है, रामगढ़ सीकर में, ये भी सही है। रामपुरी हवेली कहाँ पे है, बीकानेर में। एक का एक, दो का दो से इस तरीके से आपका मिलान हुआ है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। ए को लो करो। आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पे है। अलवर, भरतपुर, बूंदी या बारा। 84 खंभों की छतरी कहाँ पे है। अरे मेरे बच्चे, मेरे लाडलों, अरे बेटे जल्दी से नीचे कमेंट कर दो। अरे लाडलों कमेंट कर दो कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पे है। देखो गुरुजी 84 खंभों की छतरी ये अपनी कहाँ पे है, बूंदी में है। कहाँ पे है, बूंदी में है, ठीक है भाई। 84 खंभों की छतरी कहाँ पे आपके, बूंदी में है। तो बूंदी में है तो मैंने इसको क्या कर दिया, सी को लो कर दिया, ठीक है। 84 खंभों की छतरी आपके बूंदी में है। लेकिन इस छतरी का निर्माण वो किसने करवाया, तो ध्यान में रखना, एक राजा था जिसका नाम है अनिरुद्ध सिंह है, और उसकी दाए भाई देवा गुर्जर की स्मृति में वर्ष 1683 में इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है, राव जोधा अनिरुद्ध सिंह के द्वारा, ठीक है। आगे चलो, आगे प्रश्न देखो।
45 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर को स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है। बताओ, पार्श्वनाथ मंदिर नाकोड़ा को कहा गया है, आदिनाथ मंदिर रणकपुर को कहा गया है, लूणवर सही मंदिर सिरोही को कहा गया है, या फिर महावीर जी मंदिर करौली को कहा गया है। अरे बच्चों नीचे कमेंट कर दो, फटाफट से इसका सही आंसर बता दो। अरे उत्तर बता दो, इसका क्या हो जाएगा। किस मंदिर को स्तंभों का अजायब घर कहा गया है। तो सर जी, स्तंभों का अजायब घर कहा गया आपके आदिनाथ मंदिर रणकपुर वाले को। बिल्कुल बिल्कुल मैं डाल रहा हूँ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जिस भी बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन बताया ना, उनका सही है, और वास्तव में उसकी क्या है, तैयारी भी अच्छी है, यानी उसका पशु परीक्षण में सिलेक्शन क्लियर है, मुझे ऐसा लग रहा है। आगे चलो भाई, आगे प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन का चुनाव कीजिए। सत्य कथन का आपका चुनाव करना है, कौन सा है। रामदेव जी के भक्तों के द्वारा कामड़ी नृत्य किया जाता है, क्या आपका ये कथन सत्य है दोस्तों। रामदेव जी के भक्तों के द्वारा कामड़ी नृत्य किया जाता है, क्या यह बात आपकी सत्य है। रामदेव जी मलिना जी के समकालीन थे तथा पोखरण मलिना जी से उपहार में प्राप्त हुआ था, क्या ये बात आपकी सत्य है। तो 46 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 46 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सत्य कथन की बात कही है। दोस्तों, रामदेव जी ने आपका कामड़िया पंथ चलाया था, वो रामदेव जी के मेले में उनके सम्मान में 13 नृत्य भी किया जाता है। पोखरण को अपनी भतीजी को दहेज में देने के बाद रामदेव जी ने अच्छा गांव बसाया था। पोखरण है, इसे पोखरण को बाबा रामदेव जी ने क्या किया, अपनी भतीजी थी, ठीक है, उसको दहेज में दिया था, ठीक है। और रामदेव जी ने क्या आपकी जीवित समाधि ली थी। बिल्कुल आपके रामदेव जी ने क्या ली, जीवित समाधि ली। कब ली, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को लिया आपके। आगे देखो 47 नंबर क्वेश्चन आपके कि निम्नलिखित में से किस लोक देवता को बांथी खत्री तथा शेषनाग का अवतार माना गया है। अब देखो, आपको चकाचौंध करने के लिए एग्जाम में क्या देगा, बांथी खत्री नाम देगा, और वहाँ पे शेषनाग नाम नहीं देगा। तो बांथी खत्री नाम पढ़ लेना कि ये नाम है, ये किसके लिए है। तो ये नाम आपके कल्लाजी राठौड़ के लिए है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कल्लाजी राठौड़ को आपके शेषनाग का अवतार माना गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से शीतला माता के मेले का आयोजन कहाँ पे होता है। ब्यावर में होता है, चाकसू में होता है, करौली में होता है, या फिर बांसवाड़ा में होता है। बताओ दोस्तों, शीतला माता के मेले का आयोजन कहाँ पे होता है, प्रश्न आपसे ये पूछा गया है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, तो आपको क्या करना है, गलत नहीं करना है, आपको क्या करके आना है, सही करके आना है। तभी हम क्या करेंगे, ऐसे एक एक क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे और अपनी जीत की तरफ जाएंगे। तो शीतला माता के मेले का आयोजन होता है, ये होता है आपके मानसर नागौर में। कहाँ पे होता है, मानसर नागौर में होता है। वैसे शीतला माता का मेला है वो कहाँ पे बढ़ता है, रुको भाई, ये तो निचला बता दिया, सॉरी दोस्तों, 49 का बता दिया मैंने, सॉरी। प्रश्न अपना 48 है, ठीक है। शीतला माता के मेले का आयोजन कहाँ पे होता है, तो यह इसका चाकसू जयपुर ग्रामीण में होता है। कहाँ पे होता है, चाकसू में होता है क्या, बिल्कुल सील के डूंगरी चाकसू में जयपुर ग्रामीण में होता है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चाकसू में चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। और शीतला माता ये किसकी माता कही जाती है, तो शीतला माता को आपके महामाई माता भी कहा जाता है। शीतला माता को दोस्तों आपके महामाई माता भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये किन की देवी है आपके, तो ये आपके मतरक्षिका देवी है, ठीक है। मतरक्षिका देवी है, और शेंडल माता भी नहीं कहा गया है। शीतला माता को शेंडल माता भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे चलो, आगे प्रश्न देखिए भाई। आगे 48 नंबर तो हो गया अपना 49 है, ठीक है। 49 आपका है कि निम्नलिखित में से पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रतिवर्ष रामदेव पशु मेला का आयोजन होता है। पर्यटन विकास निगम है दोस्तों, ये प्रतिवर्ष आपके बाबा रामदेव जी इनके पशु मेले का आयोजन करता है। ये आयोजन कहाँ पे करता है, अभी मैंने आपको बताया था कहाँ पे करेगा, मानसर नागौर में करेगा। कहाँ पे करेगा दोस्तों, मानसर नागौर में करेगा। बी ऑप्शन को आप करेक्ट कर दो, क्या कर दो, बी ऑप्शन को करेक्ट कर दो। चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई। आगे प्रश्न आपसे पूछा है कि रक्षाबंधन का त्यौहार है, कब मनाते हैं। चैत्र अमावस्या, श्रावण पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा, या कार्तिक अमावस्या, या अनुत्तरित प्रश्न। बताओ रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाते हैं दोस्तों, तो साथियों रक्षाबंधन का त्यौहार है ये मनाया जाता है कब, आपका श्रावण पूर्णिमा को। ऑप्शन बी को लो करो भाई, क्या कर दो, ऑप्शन बी को लो कर दो। श्रावण पूर्णिमा के दिन आपकी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों एक प्यारा सा नीचे कमेंट कर देना कि आज का ये सेशन आपको कैसे लगा। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है आपको, तो उसके लिए आपको 9057001547 इन नंबरों पर आपको मैसेज करना है, ठीक है। 9057001547 को, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।